अनुसार तो हम कह ही रहे हैं कि नौकरी जब देने ये चुनाव देख रहे हैं, इस चुनाव में हम लोगों को ये साबित करना है कि सिवान में अगर महागठबंधन 6 सीटों पर जीती है तो हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर और भाई विनोद जायसवाल को जिताएंगे और सिवान में अपना वर्चस्व बनाएंगे। क्योंकि ये लड़ाई जिस तरीके से भाजपा पूरे देश में एक सांप्रदायिक जहर घोल करके और आपसी विद्वेष को पैदा करना चाहती है, जिस तरीके से हम आप भाइयों को आपस में लड़ाना चाहती है और जिस तरीके से भी माननीय नीतीश कुमार ने हमारे पंचायत वाले बंधुओं को, हमारे मुखिया भाइयों को अधिकार को जिस तरह से काटने का काम किया है, अब उनके खिलाफ ही हम एकजुटता से इस लड़ाई को लड़ेंगे और तमाम भाई प्रतिनिधि भाई विनोद जायसवाल जी को वोट करके और माननीय नीतीश कुमार को भी एक सबक सिखाएंगे कि बिहार में अगर कोई पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार को काटता है तो उसके खिलाफ पूरे बिहार के पंचायत प्रतिनिधि हैं और इस चुनाव में ये दिखना चाहिए। इसी प्रकार आप तमाम लोगों से अपील करते हुए कि इस चुनाव में विनोद जायसवाल भाई को वोट देंगे और विजयी बनाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, मैं हूं अनु गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज लाइव। बता दें कि इस वक्त हम मौजूद थे सिवान और दुरौधा के बीच में, जहां एमएलसी दावेदार विनोद जायसवाल जी यहां पर उन्होंने प्रखंड से हर सदस्य आए थे, जिसमें बीडीसी, मुखिया, वार्ड पार्षद सभी लोग यहां पर आए थे और उनके द्वारा ये लगातार कैंपेन हो रही है। जहां पर जिस प्रखंड में वो जा रहे हैं वहां के समर्थक लोग मिल रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा हम मिल के जान लेते हैं कि जिस बेरोजगारी पे उन्होंने बात किया है, आखिर इस बेरोजगारी कि नौकरी जब देने का प्रबंध कर देंगे हम तो क्राइम अपने आप मिट जाएगा। सरकार कहती है कि 10 लाख हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार को नहीं मिल पा रहा है लोगों को। आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा घट रहे हैं। ये सरकारी जुमला पर आप विश्वास करती हैं तो आप करिए। किसी सरकार को ऐसा दम नहीं है कि 10 लाख नौकरी दे सकती है। आज के समय में स्टेट पर रेवेन्यू का बहुत दबाव है और सैलरी देने के मतलब स्थिति में नहीं है, इसलिए सब चुनावी जुमला होता है। जीरादेई के विधायक हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा जी हैं, उनसे थोड़ा हम जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर, यहाँ मंच से कहा गया कि बेरोजगारी जो है उसको मिटाई जाएगी, क्राइम जो है उसको कम किया जाएगा, कैसे संभव हो पाएगा सर? देखिए, बेरोजगारी मिटाना तो महागठबंधन का एजेंडा ही है। आपने पिछले बार विधानसभा चुनाव में पिछला जो हो रहा था उसमें देखा ही कि हमारे नेता तेजस्वी प्रताप जी ने क्या कहा था। तेजस्वी जी ने साफ साफ कहा था कि हमको आप एक बार मौका दीजिए, हम 10 लाख अपने पहला कैबिनेट के मीटिंग से लोगों को रोजगार देंगे। तो रोजगार के सवाल पर सबसे ज़्यादा हम लोग गंभीर हैं। अगर हमारे उम्मीदवार जायसवाल जी ने जो ये वादा किया है, मैं समझता हूँ इनका सोच बहुत उन्नत है और इस उन्नत सोच के लिए हम तमाम जनप्रतिनिधियों से अपील करेंगे कि उनको अपना एक एक वोट दें। और दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि यूपी में जीत के बाद भाजपा का मन बढ़ गया है। वो लगातार बुलडोजर चलाने के बात कह रहे हैं और वो बुलडोजर कोई अपराधियों पर चलाने की बात नहीं है, वो लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में अपना चरित्र उजागर किया है, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, गरीब दलितों पिछड़ों को उजाड़ना चाहते हैं जो गरीब जमीन पर बसे हुए हैं। तो ये बुलडोजर के खिलाफ जनता को एकजुट होकर वोट देना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार को लगातार सीमित किया जा रहा है, उनको कोई पावर नहीं रह गया। एक एजेंसी बना करके सरकार रख दिया है, वो है विकास की एजेंसी की। जाइए और जिस तरह से ठेकेदार लोग काम कराते हैं, मुखिया को, प्रतिनिधियों को आप ठेकेदारी कराइए। जबकि सच्चाई यह है कि गांधी जी का जो कंसेप्ट था ग्राम स्वराज का, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि पंचायतों को अधिकार है अपना बजट बनाने का, पंचायतों का अधिकार है अपने संपूर्ण विकास का योजना लेने का। वो चाहे तो जमीन को बंदोबस्ती करने से लेकर सारा पावर होना चाहिए, लेकिन कुछ भी पावर नहीं है। तो नीतीश जी ने पंचायत के अधिकार को सीमित किया है। महागठबंधन के अगर पंचायत के प्रतिनिधि अगर वोट देते हैं और हमारे प्रतिनिधि चुन करके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से एमएलसी बनकर जाते हैं, तो इस आवाज को विधान परिषद के भीतर मजबूत किया जाएगा। नहीं तो इन लोगों की आवाज को कोई उठाता नहीं है। बताइए, लोगों ने, वार्ड के लोगों ने कहा कि 500 रुपया हमको मानदेय मिलता है और मुखिया लोगों को उसी हिसाब से बहुत कम 2000 की कितना मिलता है। तो इतने से अगर मुखिया और जनप्रतिनिधि काम करेंगे तो वो लूटपाट करेंगे कि नहीं? क्योंकि लोग तो समझ रहे हैं कि मुखिया होगा
अब इनके पास पैसा आ रहा है और सच्चाई ये है कि उनके पास जो आ रहा है वो इतना मामूली है, ऊँट के मुंह में जीरा, जिससे कि अपना भी खर्च नहीं चला सकते। तो एक सम्मानजनक मानदेय भी उनको मिले, ये भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। और इस लड़ाई को महागठबंधन के जो लोग हैं वही लड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास ये योजना है, बाकी किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि एनडीए उम्मीदवार को किसी भी सूरत में जहां भी है पूरे बिहार में और यहां तो जरूर परास्त किया जाए और महागठबंधन उम्मीदवार को जिताया जाए। बाकी जो लोग भी आ रहे हैं चुनाव में लड़ने का सबको अधिकार है, लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई इन्हीं लोगों के बीच में है और जायसवाल जी की जीत पक्की है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो हम मौजूद थे इस नौ दुर्गा कार्यालय पे, यहाँ जीरादेव विधायक माननीय श्री अमरजीत कुशवाहा जी थे, अवध बिहारी चौधरी जी थे और हरिशंकर यादव जी थे, यानी तमाम यहाँ पे लोग मौजूद थे। और यहाँ पर इस मंच से यही ऐलान हुआ है कि क्राइम को मिटाना है, रोजगार को बढ़ाना है और इसी प्रकार से इस यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो देख रहे होंगे, यहाँ पर इस प्रखंड से बीडीसी प्रत्याशी, मुखिया, जिला पार्षद, विधायक सब लोग महागठबंधन के तरफ से सहयोग कर रहे हैं कि आए दिन अगर किसी प्रकार से कुछ अनियमितता पाई जाती है तो यहाँ से क्राइम मिटाने का काम किया जाएगा। आप देख रहे थे प्रशांत न्यूज लाइव। मोदी सरकार है अपना सुन बात के आगा किसी को विपक्ष को सुन नहीं रही है। अब मुखिया जी लोग भाई जो है और वार्ड सदस्य जो है आप लोगों को बताते हैं, आप लोग को जगह जानकारी आप लोग को मिला है कि आप लोगों के काम में बाधा डाला है, कटौती किया है, बच्चा पैसा घुमा दिया है, जो 5 साल घूमते रह जाइएगा। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पहलका इसमें हमारा पार्टी आवाज उठाया, बहुत इस पर लड़ाई हुआ, लोग मांगने के लिए उन लोग तैयार नहीं हुए। जब तरीके से चल रहा था पंचायत के काम और फंड दीजिए, पंचायत को विकास करवाइए, तो वो नहीं माने और न तो ऐसा घुमाया है जिलेबी के तरह कि समझने में या काम करने में बहुत कठिनाई होगी। आप बात के समझ जाइए। तो अगर चाहते हैं आप लोग जब भी जो जायसवाल जी को हम वोट दे करके जिताए, जाएंगे विधान परिषद में आप लोगों को आवाज उठाएंगे, वो कानून जो लागू किए हैं उसको वापस करवाएंगे। सब हम लोग मिल करके हालत कर रहे हैं, ये लोग जाएंगे तो बहुत मिलेगा। आप लोगों को समस्या के उठाएंगे, बहुत बढ़िया प्रत्याशी है, आप लोग को भी जानकारी है। हम नहीं कहेंगे कि सब लोग लग जाइए, सब लोग लग जाइए। आप यहाँ पूरा बल्लभ भर के मुखिया सरपंच लोग कौन कैसा है, हम मैंने हमारा आरजेडी के समर्थन जो लोग है, मुखिया है, वार्ड है, जो वोटर है, बीडीसी है, जिला परिषद है, तो आप लोग कितना है भाई अंतराज मत हुए, हाथ उठा कर उठाइए तो जो हम लोग देख रहे हैं। वाह 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 वाह। अरे दाम बड़ी कम है भाई, हम बहुत इलेक्शन देखे, आप लोग बहुत मजबूती से लड़े हैं, यादव लोग यहाँ आए हैं। बात आप लोग मुखिया जी लोग सब लोग करता लोग आप लोग भीड़ लगी एक प्रत्याशी के तो हाथ वोटर के लगे हैं, रोज रोज जाने के साथ नहीं है। अब गांव के पंचायत के अगल बगल के लोग सब लोग लग जाइए, उन लोग को समझाइए बुझाइए। आवधिक 4 तारीख के साथ में ले करके गाड़ी ओड़ी के साधन करके साथ में ले जा करके आप बूथ तक पहुंचाइए, इनको वोट दिलवाइए, आप विजयी बनाइए। यही तो आप करके आप लोगों को यहाँ आए। बहुत बात है कि भाजपा के पुनर्वापसी के बाद बुलडोजर की बात हो रही है, तो बिहार के भीतर जो बुलडोजर चलेगा वो किन लोगों पर बुलडोजर चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दौर में आपने पूरे देश के इतिहास को मैं नहीं रखना चाहता, लेकिन एक आंदोलन को देखा। किसान अपने सवाल पर जब खड़े हो रहे हैं तो किस तरीके से उनको दमन किया गया। जरूर किसानों की प्रतिबद्धता, उनके आंदोलन की ताकत इस लेवल पर पहुंच गया कि मोदी जी जैसी ताकत का, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीना
और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री कहते थे, उनके गरूर को किसानों ने तोड़ दिया। ये बात सही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो उनके सपने हैं कि बिहार के दबे कुचले पिछड़े गरीब गुरबे लोगों पर एक बुलडोजर चला करके, चाहे वो पुलिसिया बुलडोजर हो चाहे बड़े लोगों का बुलडोजर हो, रौंद दिया जाए। इस चुनाव मैं समझता हूं कि ऐसी चुनौती है कि ऐसे बुलडोजर करके ताकतों को इस एमएलसी के चुनाव में परास्त करके और हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार को जिता करके यह संदेश दे दे कि बिहार के धरती पर हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे, बुलडोजर के यहाँ कोई ताकत हम नहीं आने देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे सामने तो ये बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को देखते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बना था बिहार के भीतर। एक प्रयास हुआ था और सचमुच में हम लोग एक स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन पिछले दरवाजे से सत्ता में आ गए और फिर बिहार के गरीब गुरबे दबे कुचले पिछड़ों पर जुल्म बढ़ा है, महिलाओं पर जुल्म बढ़ा है। तो अगर इस चुनाव में अगर उन्हें ताकत मिलेगी तो यह और बढ़ेगा। इसलिए मैं तमाम भाइयों से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, हमारे साथी जयशंकर जी ने भी कहा, ये दोनों ही गठबंधन बिहार के असेंबली में जिस तरह से नोरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं और नीतीश जी सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतों को बिहार में जिस तरीके से संरक्षण दे करके, पाल करके मजबूत करने का काम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतिहास नीतीश जी को भी माफ नहीं करेगा। और इसलिए इस पूरे बिहार के एमएलसी चुनाव में एक एक लोग एकजुट होकर के, पूरे महागठबंधन हम एकजुट होकर के हम लोग महागठबंधन को जिताए। जो भी प्रतिनिधि किसी भी झांसे में आए तो निश्चित है उन्हें भी इतिहास माफ नहीं। इसलिए हम तमाम भाइयों से आग्रह करेंगे, हम लोग पूरे गठबंधन एकजुट है। हम लोग के जीरादेई से लेके दरौली के इलाके, जहां जहां भी भाजपा वाले के एक एक वार्ड मुखिया और तमाम प्रतिनिधि जीते हुए हैं, और साथ ही साथ जो सचमुच में लोकतंत्र चाहने वाले लोग हैं, संविधान चाहने वाले लोग हैं, न्याय चाहने वाले लोग हैं, न्याय के प्रति जो समर्पित लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि एक एक वोट संगठित करके आप महागठबंधन उम्मीदवार को दें और हर सूरत में यहाँ एनडीए के उम्मीदवार को परास्त करके सीवान से संदेश भेज दे कि सीवान में 6 अगर महागठबंधन के विधायक हैं तो यहाँ महागठबंधन के एमएलसी भी जीत करके जाएगा, दूसरा कोई नहीं यहाँ से जीत सकता है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से जो यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में वो जिला परिषद, मुखिया, वार्ड या समिति या नगर परिषद के तमाम लोग जो उपस्थित है, उनके साथ साथ जो भी हमारे माले और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उपस्थित है, मैं कहूंगा इस चुनाव को हल्का में नहीं लेना है। इस चुनाव को जीवन मरण का चुनाव बनाते हुए भविष्य के सत्ता पर पहुंचने का ये संकेत देगा चुनाव। इसलिए अपनी पूरी ताकत को झोंक दें और 7 तारीख को 4 को जब चुनाव होता है तो एक एक गांव से लोगों को संगठित कर बूथ तक पहुंचाएं, एक एक वोट डलवाएं और रिजल्ट अपने हाथ में लेकर के यहाँ फिर लाल और हरा अबीर खेल करके हम इस जश्न को मनाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं तमाम भाइयों को बहुत अपनी पार्टी का पूरा समर्थन अपने उम्मीदवार विनोद जायसवाल जी को देता हूं और पूरी ताकत के साथ जिताने का काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद। आप वोट देने के हाल जानते हैं, आप वोट ठीक से दीजिए और इनको जिताइए। महागठबंधन और अन्य जो भी हो उसको हराने का काम कीजिए। यह एक आपकी